हेलो एवरीवन, देखिए अब न्यूमेरिकल्स देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के। देखो इसमें क्या कहता है, फर्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है टू फोर्सेस 20 न्यूटन एंड 5 न्यूटन आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, मान लो ये आपके पास एक है 20 न्यूटन का, ठीक है, वेक्टर, और दूसरा जो फोर्स है वो कितनी है 5 न्यूटन की, और कितने डिग्री पे है ये 5 न्यूटन पे है, ठीक है, और इनके बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री। क्लियर। देखो डायग्राम से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मेन हमें सॉल्यूशन करना है। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इन फोर्स का रिजल्टेंट निकालना, और रिजल्टेंट के लिए हमें फॉर्मूला पता ही है क्या होता है। देखो जैसे मैं इसमें ए मान लेता हूँ, ये 20 न्यूटन की फोर्स है, और बी को मान लेता हूँ वेक्टर यानी कि 5 न्यूटन की फोर्स है, ठीक है, और जो एंगल है बिटवीन देम थीटा वो कितना है 120 डिग्री का है। अब जो रिजल्टेंट है वो हमें पता है कैसे निकलता है, ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर प्लस में 2ab कॉस थीटा। अब मेन कहानी क्या है यहाँ, ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर प्लस में 2ab कोस कितना है 120। अब कोस 120 की वैल्यू पता होनी चाहिए, ये तो आपको नहीं पता क्योंकि आपको तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 90 डिग्री तक के ही पता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो कोस 90 प्लस में थीटा होता है ये क्या होता है माइनस के साइन थीटा होता है, ठीक। अब देखो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, कोस 120 को ब्रेक करो 90 प्लस थीटा में, तो 90 प्लस में 90 प्लस और 120 कैसे आए, 90 में क्या ऐड करें कि 120 आ जाए 30, तो 90 प्लस 30 कितना होता है 120, तो कोस 120 मैंने ऐसे लिख लिया, और इसका मतलब ये कैसे आएगा माइनस का साइन 30, कितना आएगा साइन 30, बिकॉज थीटा है ना, यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ थीटा 30 है तो ये साइन 30 हो गया। तो ये यानी कि माइनस का और साइन 30 की वैल्यू जो होती है आपके पास वो होती है 1/2, ठीक है। तो यानी कि कोस 120 की वैल्यू आपको यहाँ से पता चल गई माइनस के 1/2 होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये चीज़ आ गई इस तरीके से, ए कितना है आपके पास 20 का स्क्वायर प्लस में बी कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस में 2, और ए आ गया 20, बी आ गया आपके पास 5, और कोस 120 की वैल्यू अभी पता चली हमें कितनी है माइनस के 1/2, ठीक है। 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ से देखो आपके पास 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 एंड 5 5 ज़ा 25 प्लस में 5 2 ज़ा 10, और ये कितना हो गया 100 हो गया, और ये माइनस साथ में तो यहाँ माइनस आ जाएगा, समझ पा रहे हो, 25 ज़ा 100 और ये माइनस है तो माइनस हो गया, ठीक। तो ये कितना आ गया आपके पास 400 में से 100 माइनस करेंगे 300, और 300 प्लस 25 कितना हो गया 325। अब 325 को जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 325 को सोल्व करने के बाद वो आएगी 18.03, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट आ गया इसका। अब आप कहोगे ये कैसे आया, देखो ये तो आपको पता ही है ना कैसे करते हैं हम, 325 है ना, इसका करो ये 2 का पेयर, ये सिंगल बन गया, तो 1 1 ज़ा 1 आता है ना स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। कौन सा मेथड है ये आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड आता होगा। कितना आ गया यहाँ से आपके पास 2, और ये 2 2 5, और यहाँ ये कितना आएगा 2, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, ठीक है। अब ये देखो किस पे जाएगा 8 पे चला जाएगा, तो ये 8 पे जब जाएगा तो 28 इंटू में 8 होता है आपके पास 224, ठीक है, और ये 1 बचा। अब देखो पेयरिंग में ज़ीरोज़ उतरती हैं, यहाँ 2 ज़ीरोज़ ऐसे उतरेंगी पेयरिंग में, ठीक है, क्योंकि यहाँ है नहीं तो हम खुद से लगाएंगे, और नहीं है नंबर तो हमने ज़ीरोज़ उतारी हैं तो यहाँ पॉइंट लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब कितना आ जाएगा, ये 8 इसमें ऐड करो, 8 8 16, और 2 और 1 ये कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। जिसको नहीं आता स्क्वायर रूट निकालना वो देख लो लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। क्लास 8 7 में भी आपको बताई गई हैं ये चीज़ें, ठीक, बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, मैं सिर्फ वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि कैसे आया है ये, ठीक। उसके बाद देखो अभी भी नहीं जाएगा ये, मान लो 1 से तो करना ही पड़ेगा, तो 361 आ रहा है, तो 361 तो होगा नहीं यहाँ, तो 2 ज़ीरोज़ और उतरेंगी, और एक एक्स्ट्रा लिया है हमने तो ये 0 आ गई। देखो पहली 0 जो उतारी उसका पॉइंट लगा, फिर अगला जो पेयर में उतरा है उसका नाम का 0, तो यहाँ भी क्या लगेगा 0 लगेगा, और ये फिर किसके पास किस में जाएगा आपके पास, ये 2 पे चला जाएगा आगे, ठीक है। फिर ये 2 एंड समथिंग समथिंग आगे चलेगा, ठीक है। तो मेरे को यहीं तक लेके चलना था इसको, तो एक नंबर यहाँ बढ़ा देंगे हम 0 3 कर देंगे, ठीक है। मान लो यहाँ कुछ भी नंबर है 7 8 कुछ भी एक, ठीक है, तो आपको पता है पिछला नंबर एक क्या करते हैं बढ़ा देते हैं, तो ये हो गया, बताओ समझ में आया। तो ये तो आ गई इसका मैग्नीट्यूड फोर्स का, ठीक है। अभी उसने डायरेक्शन की भी बात करी है, ठीक। तो डायरेक्शन की अगर वो बात कर रहा है यहाँ पर करते हैं, देखो डायरेक्शन आपको पता है किससे निकलती है tan बीटा से, और उसका जो फार्मूला होता है वो बताओ जल्दी से क्या होता है आपके पास, उसका फार्मूला होता है आपके पास b साइन थीटा अपॉन में क्या होता है जल्दी से बताओ, a प्लस में b कोस थीटा, ये होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें पता है कि थीटा जो है वो 120 है, तो कोस थीटा की तो वैल्यू हमें पता है, कोस 120 की वैल्यू तो कितनी है -1/2 है, लेकिन साइन 120 की कैसे, तो देखो साइन में आपको पता होना चाहिए साइन 90 प्लस जो थीटा होता है वो क्या होता है कोस थीटा होता है। तो अगर ये चीज़ है यहाँ पर तो 120 कैसे ब्रेक होगा, साइन 90 प्लस में 30 ये होगा,
तो यहाँ आ जाएगा कितना आपके पास कोस में 30। तो कोस 30 की वैल्यू जल्दी से बताओ क्या होती है आपके पास, रूट में 3/2 होती है। तो यानी कि साइन 120 की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी है, रूट 3/2। तो यहाँ पर रखते हैं, देखो बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 है, और साइन थीटा कितना आया हमारे पास रूट 3/2, और अपॉन में ए कितना है 20, और ये प्लस में 5, और ये माइनस का 1/2। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो देखो कैसे होने वाला है। यहाँ पर करता हूँ, देखो मैं इसको सोल्व, नीचे वाली वैल्यू जो है आपकी 20 माइनस में 5/2 बनेगी, तो इसका एलसीएम लिया 2, यहाँ 40 और यहाँ कितना 5, पता है ना कैसे लिया, तो 35/2 बन रहा है। अब देखो यहाँ पर ये 5 इंटू में रूट 3/2, और जो नीचे वैल्यू आई है वो क्या आई है 35/2 आई है, तो मैं ऐसे लिखूँगा 35/2, और वो 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल, एंड 5 7 था। अब आपको पता है मैं इधर लेके आ रहा हूँ अब इसको, ठीक है, ये आ गया आपके पास रूट 3/7। अब रूट 3 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 1.732 एंड डिवाइड बाय 7। कितनी बात क्लियर है। अब जब आप इसको करोगे डिवाइड 1.732 को 7 से करके देख लेना, ठीक है। बेस्ट तरीका क्या होता है, पहले इसका पॉइंट हटा के ना नीचे 1000 लगा लेना, ठीक। जब 1000 लगाओगे आप तो ये 1732 रह जाएगा, उसको 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये बनेगा 0.24, मतलब आप 1000 लगाओगे यहाँ पर, ठीक है। और 1732 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास वैल्यू वैसे जो बनेगी वो मैं आपको बताता हूँ। 1732 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगी 247.4 एंड समथिंग, ठीक है, कुछ भी मान लो आगे वैल्यूज़ होंगी काफ़ी सारी, ठीक। तो जब आप 1000 नीचे ही लगा होगा तो वो 1000 जब हटाओगे तो ये पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये पॉइंट जब आगे शिफ्ट हुआ तो यहाँ ये 4 आना चाहिए। अभी 4 नहीं लिखूँगा क्योंकि आगे वैल्यूज़ और भी थी, एक बढ़ा दी मैंने, ये आ गई, ठीक है। तो यानी कि tan बीटा की वैल्यू ये आई है आपके पास, ठीक, tan बीटा की। तो बीटा क्या हो जाएगा अब आपके पास यहाँ से tan इनवर्स ऑफ 0.2475, बताओ समझ में आया, क्लियर है। अब या तो यहीं तक छोड़ दो इसको, अगर आपको वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स देंगे वहाँ अगर, ठीक है, नेचुरल साइन कोसाइन और टेंजेंट्स वाले, तो उसमें आप ये वैल्यूज़ देख सकते हो। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा, यहाँ पर देखो यहाँ पर इसमें दिखाई दे रहा है ये, देखो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ये हमारे पास नेचुरल टेंजेंट्स हैं, ठीक। अब इसकी वैल्यूज़ हम कैसे देख सकते हैं, इसमें थोड़ा पास से दिखाता हूँ। देखो मतलब tan इनवर्स ऑफ 0.2475 में देखना है, ठीक है। तो 0.2475 में देखना है तो यहाँ पर देखो ज़रा, कहीं पर वैल्यूज़ आपके पास देखो 2475 है क्या, देखो जल्दी से, ठीक है। देखो 0 पॉइंट है, ठीक है, तो 0 पॉइंट वाले ये हमारे पास ये चल रहे हैं 0 पॉइंट। यहाँ पर देखो ज़रा ये 13 लिखा हुआ है, 13 और 14, 2309 और 2493, इनके बीच में ही होगा 2475। तो यहाँ पर देखो इधर कहीं है क्या, इधर देखो ये 2475। देखो अब मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूँ इसको, अगर अब आपको दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है, देखो ज़रा ध्यान से, नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा ऐसा रखते हैं करके इसको, देखो यहाँ पर 2475 ये रहा आपके पास, ठीक है। तो 0.2475 के लिए ये हो गया, ठीक। और यहाँ पर देखो ये आपके पास ये रहा 13, मतलब 13 में ये आपने देखा 2475, तो यानी कि 13 तो हो गया ये डिग्री, ठीक है, 13 तो हो गया ये डिग्री, दिख रहा है 13 डिग्री हो गया। और यहाँ से ये क्या हो गया आपके पास 2475 वैल्यू होगी, ठीक है। अब 2475 जहाँ आया वो देखो वहाँ मिनट्स में होगा 54 मिनट्स। तो मतलब tan इनवर्स ऑफ 0.2475 की वैल्यू क्या आई है 13 डिग्री, क्योंकि 13 वाली लाइन में आई है, ठीक है। तो 13 डिग्री, और मिनट्स वाला भी ये हमने देखा ही किस में आ रहा है 54 मिनट्स में। यही एंगल्स होते हैं, समझ पा रहे हो आप बात को या नहीं। ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये देखो यहाँ क्या है, ये 54 डिग्री है, समझ में आ गई बात, ठीक है। कैसे देखते हैं हम, सिंपल सी कहानी है। तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा इसका 13 डिग्री 54 मिनट। अब कहोगे मिनट क्या एंगल होता है, बिल्कुल होते हैं। अगर आपने शुरू की वीडियोस देख रखी हैं जहाँ मैंने पैरेलैक्टिक एंगल्स वगैरह आपको बताए हैं, रेडियंस में बताए हैं, ये सब वैल्यूज़ वहाँ पर हमने देखी हैं कि मिनट्स में होती हैं, सेकंड्स में भी होते हैं एंगल्स। स्मॉल एंगल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा, मिनट्स और जो हमारे सेकंड्स में, रेडियंस में, ये सब क्या हैं स्मॉल एंगल्स हैं। क्या बात समझ में आई कैसे किया है ये क्वेश्चन, ठीक है। मेन कहानी देखो कैलकुलेशन वाली थी, बाकी तो बड़ा सिंपल ही था। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 2 फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 14 न्यूटन आर एक्टिंग अपॉन अ बॉडी, ठीक है। 2 फोर्सेस हैं 10 न्यूटन की और 14 न्यूटन की,
व्हाट कैन बी मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें आपको स्पेशल केसेस कराए थे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, वहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम का केस बताया था। मैक्सिमम वाले केस में अगर आपको याद हो, आपको बताया था रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आती है, a प्लस बी आती है। कैसे आती है, r इजकल टू क्या होता है, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab कोस थीटा। वहाँ पर ये कोस थीटा क्या लेते हैं हम, 1 लेते हैं, तो ये 2ab बचता है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला बन जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, और ये स्क्वायर रूट से ये कट जाता है। याद आया। कोस थीटा 1 क्यों लिया हमने, क्योंकि यहाँ पर थीटा क्या होता है, वो 0 डिग्री होता है, और कोस 0 क्या होता है हमारे पास, 1 होता है। ये मतलब है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन जो है वो दोनों फोर्सेस की है यहाँ, या दोनों वेक्टर्स की है। क्लियर। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ r इज इक्वल टू में कितना लिख दें हम इसको, 10 प्लस में 14, कितना आ गया ये हमारे पास 24 न्यूटन। और किस डायरेक्शन में लिखेंगे हम इसको, अगर डायरेक्शन लिखना भी हो, जो बड़े वाला वेक्टर है, ठीक है, तो हम लिखेंगे 24 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स 14 न्यूटन। क्या समझ में आई इतनी बात या नहीं, बताओ। क्लियर है। ठीक, इसी तरीके से हम मिनिमम का केस कर लेंगे। मिनिमम के केस में भी आपको पता है क्या होता है, r इक्वल टू a प्लस बी होता है, या फिर मैंने बोला था आपको b माइनस ए भी होता है। वहाँ अगर नहीं है पता तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में जब मैंने स्पेशल केस किया वहाँ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सॉरी a माइनस बी होता है या फिर b माइनस ए होता है, ये चीज़ होती है मिनिमम के केस में। ठीक है, वहाँ पर थीटा क्या होता है, 180 होता है, और 180 की वजह से जो cos 180 होता है वो कितना होता है, -1 होता है। तो cos थीटा -1 होता है, क्योंकि cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। अभी मैंने कहानी बताई हुई है आपको, a माइनस बी में b माइनस ए भी आ सकता है। ठीक है, उसके लिए आप वो देख लो जो टॉपिक करवाया मैंने इससे पिछली वीडियो में। ठीक, अब देखो यहाँ अगर a माइनस बी करूँगा, a क्या है मेरे पास 10 और ये 14 है, 10 माइनस 14 तो माइनस में आ जाएगा, तो बेस्ट है b माइनस ए भी कर सकते हैं। तो 14 माइनस में 10, क्योंकि अगर मैंने a किसका लिया है 10 को और b किसको लिया है 14 को, तब है ये कहानी। ठीक है, तो मैं b माइनस ए वाली कहानी अगर ले रहा हूँ तो b माइनस ए का मतलब क्या हो गया, 14 माइनस 10, इसका मतलब कितना हो गया ये 4 न्यूटन। और किसकी डायरेक्शन में, डायरेक्शन के लिए यहाँ आप बीटा वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये तो आप हमें पता ही है कि जब 0 डिग्री है तो सेम डायरेक्शन है। ठीक है, और सेम डायरेक्शन वाली कहानी में भी जो एंगल जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगी वो भी उसी तरफ होगी। ठीक है, तो और वो भी बड़े वाले को हमने लेना है, जैसे मान लो एक 14 का है, एक हमारा 10 का है। ठीक है, और अपोजिट वाले में भी ऐसे ही होगा, जैसे मान लो ये एक 14 का है और एक 10 का है, तो अब रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ जाएगा, जो बड़ा वाला है। ठीक है, बड़े वाले की तरफ जाएगा। ठीक है, तो 4 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ किसकी तरफ जाएगा ये आपके पास, जल्दी से बताओ, इन द डायरेक्शन ऑफ 14 न्यूटन वाला ही, क्योंकि बड़ा है। समझ में आई बात। ठीक है, तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल्स। ये वाला न्यूमेरिकल था मैक्सिमम मिनिमम के ऊपर, और ऊपर वाला नॉर्मल पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकलती है वो मैंने आपको बताया। मेन कहानी क्या है कि यहाँ cos 120 और sin 120 की वैल्यूज़ कैसे देखेंगे, मेन ये चीज़ समझनी थी इसमें आपको। और लास्ट में जब हमारे पास tan इनवर्स आता है तो इसकी वैल्यूज़ कैसे देखते हैं हम, नेचुरल जो हमारे टेंजेंट्स होते हैं उसका टेबल मिलेगा आपको पेपर में, नहीं तो आपको वैल्यू गिवन होगी, नहीं तो फिर इसी तरीके से छोड़ दो अगर कुछ भी नहीं है, क्योंकि वैसे तो इसको निकालना बड़ा मुश्किल है, फिर कैसे निकाल दोगे 13 डिग्री और ये 54 मिनट, टेबल से ही पता चलेगा आपको। क्लियर है, बताओ समझ में आया। नेक्स्ट हम करते हैं लॉज ऑफ कोसाइंस एंड लॉज ऑफ साइंस। ये भी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ही पार्ट है। ठीक है, लेकिन अलग से ये टॉपिक आ जाता है कई बार, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।